चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारे कर्नाटक सरकार ने एक ऐलान किया बेलगांव के असेंबली में, जो भी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जो जुबान से बयान करता है उसको 7 साल अंदर करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बुरखे के बारे में जो बात करता है, हिजाब के बारे में जो बात करता है, दाढ़ी के बारे में बात करता है, टोपी के बारे में बात करता है, मुसलमानों को छेड़ता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, उन तमाम जालिमों के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया कानून लाया। अगली बार कोई मुसलमान का धर्म के नाम पे कुछ बोला, 7 साल उसको अंदर जाना पड़ेगा। सिद्धरामैया की सरकार को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम लोगों से। सिद्धरामैया ने वो काम किया है। कुछ लोगों को, कुछ पार्टी लोगों को वो अंदर से तकलीफ हो रही है, ये गलत है, अरे तुम गलत बोलते हो, इस देश में चैन नहीं, इस देश में शांति नहीं। सुबह उठ के टीवी देखा गया, मुझे जालिम का तारीफदार मेरी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे जालिम का तारीफदार नहीं लिख सकता, कम से कम वो लाचार मुझे नहीं लिख सकता। जान हथेली पे लेके बैठा हूं, वो सच को इस देश का अखबार नहीं लिख सकता। तमाम टीवी चैनलों को खरीदी किया गया है, तमाम अखबारों को खरीदी किया गया है, तमाम ईवीएम मशीन को खरीदी किया गया है, कोर्ट को खरीदी किया गया है, वर्दी को खरीदी किया है, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, मैं नॉर्थ कर्नाटक से हूं, हावेरी, धारवाड़, गदग, कोप्पल, रायचूर, बेलगांव, बिजापुर, हुबली, धारवाड़, रायचूर, गुलबर्गा, मैं वहां का हूं। आज मैं एक शपथ कर रहा हूं, जब भी मुसलमान मुझे बुलाएंगे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। आज से मुसलमान अकेले नहीं है, आज से मुसलमानों के साथ में ऐसे 100 लोग स्वामी जी आपके साथ में हैं। तकरीबन 5000 स्वामी जी कर्नाटक में है। दलित के स्वामी जी है, ओबीसी के स्वामी जी है, मैं लिंगायत का स्वामी जी हूं। लेकिन बसवण्णा का मैं फॉलोअर हूं। बसवण्णा जी बोलते थे, इव नारव ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ। ये कौन मत बोल, ये हमारा है। कलकत्ता के मौलाना हमारे घर के हैं, हमारे घर वाले हैं। कूडल संगम देवाय नमः, बसवण्णा जी ने बोला। मैं बसवण्णा का फॉलोअर हूं। कुरान में बसवण्णा के वचन में कोई डिफरेंस नहीं है। मूर्ति पूजा की आराधना नहीं करते हैं बसवण्णा। उस ऊपर वाले की कोई फोटो नहीं, उस ऊपर वाले की कोई पेंटिंग नहीं, उस ऊपर वाले की कोई पिक्चर नहीं। ಯಾವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಜನನವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲವೋ, ಅವನೇ ಆದಿ, ಅವನೇ ಅಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನೇ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ದೇವರು ನೋಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। जिसको मां नहीं, जिसको बाप नहीं, जिसको भाई नहीं, ना वो कभी पैदा हुआ था, ना वो कभी मरेगा, वही अव्वल है, वही आखिर है। सारी दुनिया का मां बाप अल्लाह है, और उसको कोई मां बाप नहीं है, वो अल्लाह है। नारे तकबीर। जिसको मां बाप है वो अल्लाह नहीं हो सकता। अरबिक में अल्लाह कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं। वो दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ भाषा का फर्क है। और अल्लाह के और ईश्वर के सिवा और किसी को अगर जोड़ेंगे तो वो शिर्क हो जाएगा।
ये सिर्फ ये दो नाम है, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसके बारे में कोई वो है, ये बात सुनते उन लोगों को अंदर से जलना शुरू हो जाता है। अरे दरिंदों, अल्लाहु अकबर का मतलब है रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अल्लाहु अकबर का अजान सुनता है तो अल्लाह बड़ा है। अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके सिवा कोई अल्लाह है नहीं, तो मतलब यह उसके ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, इसका मतलब है। हय्या लस्सलाह हय्या लल फलाह, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए अल्लाह के घर पे आ जाओ। कितनी बेहतरीन बात है। तुम इसमें तुमको जलन होती है, ये बहुत गलत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है, कर्नाटक में मुसलमानों को दबाया जाता है। ये बेंगलुरु के जो भी आप मुसलमान फंक्शन करते हैं, जो भी आप उनको वोट करके एमएलए बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो यहां पर 5 मिनट पे नहीं बैठते। 5 साल उनको आप वोट डाल के बिठाएं, वो 5 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप जिनको हुकूमत दी है वो बैठना है, सुनना है, दिल से आना है। मुसलमानों के फंक्शन को ऑटोमेटिक जो वॉल क्लॉक होता है ऐसे आके जाना नहीं है, दिल से आइए। मुसलमानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाना है। तो आने वाले दिनों में मैं तमाम दलित, तमाम पिछड़े, तमाम मुसलमान, इन लोगों को इकट्ठे करके उन यहूदियों से लड़ता हूं मैं आज से कर्नाटक में किसी मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली नहीं कर सकता। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, शेर मैसूर, दुनिया में हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने के लिए जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की वो टीपू सुल्तान हजरत है। और उनका नाम सुनते ही मुसलमानों के अंदर एक जोश पैदा होती है। ये जालिम, ये 3% यहूदी लोग आपकी जोश को खत्म करना चाहते हैं। रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या क्या बात बोली जाती है। जब हजरत टीपू सुल्तान के बारे में ये यहूदी लोग बात करते हैं, दलित लोग आपकी आवाज नहीं उठाते। नबी के शान पे गुस्ताखियां जो होते हैं, सरतन से जुदा उसको कानून में मौका नहीं है, लेकिन वो आपका दिल की तड़प है, आपके जज्बे से खेला जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अंबेडकर की शान पे गुस्ताखियां करते हैं तो तब आपको रोड में आना पड़ता है। जब टीपू सुल्तान की शान में गुस्ताखियां होते हैं तो हम दलित भी बाहर आ जाते हैं आपके साथ। दलितों को, ओबीसी लोगों को, मुसलमानों को किरायादार बनाता है, हम लोगों को गुलाम बनाया जाता है। यह आज से नहीं चलेगा आने वाले दिनों में। मुसलमान भाइयों, बेफिक्र से आप हिम्मत से रहिए और आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर आपका हौसला बढ़ाएंगे। मैं नेक्स्ट जब आता हूं तो उर्दू सीख के आता हूं और आपका हिम्मत बढ़ाता हूं।